और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्हें बिना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए ईडी, सीबीआई को कोई भी जवाब या जानकारी नहीं देने के लिए कहा है। यानी कि अब बंगाल के बाद झारखंड दूसरा राज्य हो सकता है जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच एक विवाद बढ़ सकता है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस गोपनीय चिट्ठी में क्या कुछ है, पहले वो भी बताएं पूरी खबर, और साथ ही इसे लेकर दरअसल नियम कायदे क्या कहते हैं। देखिए, जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं, उनकी जो प्रमुख सचिव हैं उनका नाम है वंदना सोरेन। उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और ये काफ़ी गोपनीय लेटर है और ये लेटर झारखंड में जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जारी किया गया है, जिसमें कहा है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां आपके पास आती हैं और आपसे कोई भी जानकारी मांगती हैं या आपको पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो सीधे तौर पर ना तो पूछताछ में शामिल होना है और ना ही कोई जानकारी सीधे तौर पर शेयर करनी है। इसके लिए अगर जो भी करना है तो पहले सरकार को बताना होगा कि आखिर किस मामले में क्या जानकारी ली जा रही है, और जब सरकार तय करेगी क्या कुछ जानकारी देनी है उसके बाद जो नोडल एजेंसी है वो केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी देगी। तो ये जो चिट्ठी है काफ़ी गोपनीय है और इस चिट्ठी में ये कहा गया है कि जिस तरह से तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग विभाग के वो जानकारी शेयर करते हैं या पूछताछ में शामिल होते हैं, उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कई बार गलत जानकारियां चली आती हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर आप इसको देखें तो एक तरह का तोलकी फरमान है कि कोई भी अधिकारी ना तो जांच में शामिल होगा और ना ही सीधे तौर पर कोई जानकारी शेयर करेगा, क्योंकि जो ईडी है वो लगातार कई मामलों की जांच कर रही है, चाहे वो माइनिंग का मामला हो, लैंड स्कैम का मामला हो। खुद झारखंड के सीएम को 7 बार ईडी पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर चुकी है, लेकिन आज तक वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में अब केंद्रीय एजेंसियों और वहाँ की सरकार के बीच टकराव आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी सरकारी दफ्तर या सरकारी अधिकारी सीधे तौर पर इन एजेंसियों से कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेगा। जी मुकेश, इसे इस तरह से किस तरह से समझा जाए, क्या ये राज्य सरकारों की एक तरीके से कोशिश है चीज़ों को छुपाने की, या फिर जैसे कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि एक अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है तो एक नोडल एजेंसी हो जो तमाम जानकारी आगे प्रोवाइड करे। देखिए, आमतौर पर होता ऐसा है कि किसी भी अधिकारी को किसी डिपार्टमेंट की अगर कोई जांच चलती है और एजेंसी उसको पूछताछ के लिए बुलाती है या सम्मन जारी करती है तो नियम के मुताबिक उसको केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना होता है या जानकारी शेयर करनी होती है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी ना तो जाएगा और ना ही कोई भी जानकारी शेयर करेगा। अब ऐसे में जो जानकारी केंद्रीय एजेंसियां मांग रही हैं क्या उनको सही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि अगर जानकारी का प्रोसेस बनाया गया है कि पहले सरकार को बताना होगा कि आखिर क्या जानकारी मांगी जा रही है और सरकार अपने स्तर पर उसकी जानकारी देगी, तो उस लेवल पर क्या होगा, क्या सही जानकारी शेयर की जाएगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वही एक मामले में पूछताछ के लिए 7 बार से नहीं आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में नहीं आना है और कोई भी जानकारी सीधे तौर पर शेयर नहीं करनी है।